लंदन की पदयात्रा के संदर्भ में अपनी तैयारी करे तो आपत्ति नहीं है, जैसे सरकार से अनुमति प्राप्त करना, मार्ग सेवा आदि पर ध्यान देना आदि आदि। उनकी इस तैयारी के कार्य में यथा योग्य विदेश में स्थित लोग व अन्य लोग मुनिद्वय का सहयोग करे तो भी हमारी ओर से आपत्ति नहीं है। सूरत आचार्य श्री प्रसन्नात्मा ज्योतिपुंज योग प्रधान परम पावन गुरुदेव, जिनके नेतृत्व क्षेत्र छाया में सब लोगों को एक मन भरा आशीर्वाद और एक अध्यात्म का प्रसाद मिल रहा है, जैसे परम पावन गुरुदेव के चरणों में भावपूर्ण नमन। अत्र विराजित मातृ हृदया परम करुणा और प्रमोद भावना का स्वरूप जिनमें देखने को मिलता है, जैसे डॉक्टर साध्वी श्री कुंदन रेखा जी महाराज के चरणों में भावपूर्ण वंदन। साध्वी श्री सौभाग्यवती सौभाग्य जी यशा जी और कल्याण श्री कल्याण यशा जी, तो सबका सौभाग्य कल्याण हो जाए तो क्या जी, और हमारा जीवन कुंदन की तरह बन जाए, पावन बन जाए ऐसी। और साध्वी श्री जी तो फरमाते ऐसी रेखा बनानी है कि आगे से आगे क्रम बनता रहे, तो वो ऐसी साध्वी श्री जी का आशीर्वाद मुखारविंद से निकला है, तो ऐसी रेखा भी बन ही जाए। ऐसा हम मंगल कामना आपका आशीर्वाद हम स्वीकार करते हैं, और ऐसी प्रमोद भावना का वातावरण यदि प्रत्येक परिवार में आ जाए, तो आज हम ये देख रहे हैं आध्यात्मिक मिलन के साथ साध्वी श्री जी की प्रेरणा है वो पूरे व्यापक समाज के लिए कि किस प्रकार की प्रमोद भावना हो, करुण हृदय हो। जहाँ एक व्यक्ति सोचता है अरे इधर है उधर है, कौन क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो बोलते दिल्ली में खूब टहलका करो, खूब अच्छा कार्य करो, कितना मतलब एकदम बड़ चीज है, और कम मेहनत करके ज्यादा कार्य कैसे हो, ये कैसे हो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, और बुद्धि के साथ विवेक के साथ पुरुषार्थ का समन्वय करके कैसे सफलता होनी चाहिए। दिल्ली में पहले झंडा फहराना है, दिल्ली के माध्यम से भारत में काम करना है, फिर विदेशों में भी जगह खींचनी है। मतलब ऐसे आशीर्वाद के वचन, इतने सुंदर वचन है, और कई ऐसे जो बहुत सरल हृदय होते हैं, करुण हृदय, उनकी वचन सिद्धि होती गई, और हम तो यही मानते हैं कि आपके वचन सिद्ध हो, और आपकी वाणी हमारे लिए मैनिफेस्टेशन वाला काम कर दे, और आपका मैनिफेस्टेशन हमारे मैनिफेस्टो को मीट करने में सपोर्टिव बन जाएगा, बुनियाद बन जाएगा। आपका आशीर्वाद बने हमारी बुनियाद, तो दूर होगी सभी फरियाद, और हम रखेंगे उसको हमेशा याद, और इस दृश्य को सभी लोग रखेंगे याद, क्योंकि कहते हैं कि जब शुभ भावनाएं होती है तो पूरा कायनात भी उसका साथ देती है, सृष्टि उसके साथ जुड़ जाती है, और गुरुदेव की जब दृष्टि जुड़ती है तो गुरुदेव की दृष्टि मिलती है, तो हर जगह सुख की सृष्टि होती है और करुणा की वृष्टि होती है। जैसे साध्वी श्री जी के दर्शन किए, और संसार पक्षी माता जी है पद्मा जी मेहता, विक्रम भाई मेहता, तो संसार पक्षी माता जी के अध्यात्म में रुचि बहुत है। हमारी दीक्षा की प्रेरणा में भी प्रमुख सपोर्ट है वो संसार पक्षी माता जी। जब सामान्य हम देखते कोई भी वैरागी तैयार भी होता है तो माँ होती है तो पीछे खींच लेते, ममता के नाते नहीं जाना है, नहीं करना है, अपने क्यों। पर वो संसार पक्षी माता जी ऐसी थी जो हर वेकेशन में हमको अमुक साध्वी जी महाराज के, अमुक संतो महाराज के चलना है, वहां चलना। नातुले भी हमारे बहुत थे, हम संसार पक्षी हमारा जो परिवार है वो भाव का है, तो भाव से भी साध्वी भाग्यवती जी, अभी 32 दीक्षाएं कुल भाव से हुई है, और अभी गुरुदेव भी साप्ताहिक प्रवास के लिए भाव पधार रहे, और लगभग हर दशक से गुरुदेव भाव में पधारना होता है। 2002 में अक्षय तृतीया हुई, 13 में अक्षय तृतीया हुई, अभी 25 में भी अभी वहाँ साप्ताहिक प्रवास है, और अक्षय तृतीया के निकट क्षेत्र में भाव स्थित रहेगा। और अभी जब गुरुदेव सूरत में पधारे तो करीब 125 वर्षी तक की भेंट भाव समाज में थी, और वहाँ 1100 में से मैक्सिमम काउंटिंग किसी एक ही क्षेत्र जो है वो भाव था, और वहाँ के परिवार कुल गोत्र परिवार तो 5 ही, तो वहाँ से 32 पुष्प समर्पित हुए धर्म संघ में, साधु साध्वी समणी जी आदि के रूप में। उसे पहला जो पुष्प है वो संसार पक्षी परिवार से ही है, साध्वी भाग्यवती जी महाराज जो संधारा साधिका हुए विदासर में समाधि के अंदर समाधि मरण का वर्ण किया, और उसी क्रम में हम दोनों भाई भी
उसी क्रम में आगे चल रहे हैं। और गुरुदेव ने देखी कि भाव के दोनों संतों को ये आगे की नाव को पार करने के लिए एक दृष्टि प्रदान की है, वो भी एक योग संयोग की बात है। और गुरुदेव की कृपा और हमारी दीक्षा सूरत में हुई और सूरत में गुरुदेव ने प्रमोट किया इस इतने बड़े मिशन के लिए। और कल्याण परिषद समीक्षा परिषद में भी ये विषय खूब चला। जैसा अभी जागृत ने बताया कि सर्वप्रथम हमें एक दोनों संतों को अवसर मिला था अभिव्यक्ति का, क्योंकि हम दोनों सूरत क्षेत्र से बिलोंगिंग में होते हैं। जागृत मिली का तो सारा अपब्रिंगिंग लगभग सूरत में हुआ और हमारी दीक्षा भूमि और 6 वर्ष हमारी शिक्षा भूमि भी रही थी, तो हमें बोलने का अवसर वहां दिया गया। तो बोलने के बाद योग संयोग की बात देखिए, कभी कभी कुछ चीज होती है वो अच्छे के लिए हो जाती है। उस दिन बारिश बहुत हुई तो गुरुदेव का प्रवचन पंडाल पधारना नहीं हुआ। तो ऐसे देखे तो हमारा पंडाल में स्पीच नहीं होकर उस हॉल में हुआ। ठीक है, मीडिया के माध्यम से तो जब पहुंच जाता है जहाँ पहुंचना है, तो वहां पे रूम में हो रहा है। जैसे ये रूम है, जैसे गुरुदेव का एक बड़ा हॉल था, तो वहीं प्रवचन हो रहा है। तो इस बार प्रवचन पंडाल से आने का जो समय है, जाने का समय, वो अवशेष रह गया था, वो फ्री था और पानी था, इसलिए सत्यों को भी गोचरी वगैरह में टाइम लग गया था। तो प्रवचन हो गया, कार्यक्रम हो गया, तो हम वहीं खड़े थे। तो गुरुदेव ने देखा कि अभी कोई है नहीं, तो इशारे से बुला लिया, लोग आ रहे हैं। तो लोग भी इक्का दुक्का, पानी टापू की तरह हो गया था। गुरुदेव कहते हैं ना, शरण है, द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति, वैसा ही कुछ हो गया था कि चारों तरफ पानी है, बीच में गुरुदेव। तो लोगों का आना जाना भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड टाइप हो गया था, आपने सुना भी होगा। तो उस समय में लोगों का आवागमन भी कम, गोचरी वालों को भी देरी, तो अवसर मिला। गुरुदेव ने याद किया, मतलब संकेत किया, कुछ कहना है तो भाई, तो हमारे मन में बात थी, गुरुदेव रखी और दोनों संतों की एक अच्छी प्रस्तुति भी हुई। और गुरुदेव की भावना ध्यान में, तो हमने इतना निवेदन किया कि शांति दूत के दूत बनकर कोई संत जाए, साध्वी जाए और आपके संदेशों को फैलाए। तो आप जैसा आपकी मर्जी हो, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि आपने भारत भर में, नेपाल, भूटान में ये यात्रा की, इसका बहुत व्यापक प्रभाव हुआ भारत के जनमानस में। जब गुरुदेव की जो बिहार यात्रा हुई, झारखंड यात्रा हुई, इधर ईस्ट फार ईस्ट की यात्रा हुई, इधर भी ऐसे ऐसे जो छिंदवाड़ा, ये जो अलग अलग एरिया में ऐसी नक्सलाइट एरिया में यात्रा हुई, तो एक बहुत बड़ी मिसाल बनी। और बताया गया संतों के द्वारा कि उस समय इतना साहित्य अपने धर्म संघ का गया है कि अभी तो कोई एक साधन चलता होगा, उस समय 3 बसेस चलती थी और हजारों अजैन लोग, जिस पूरे क्षेत्र में कोई जैन है ही नहीं, मतलब ये बहुत ही विरल क्षेत्र है। तो वहां पर भी इतने लोग, हजारों की तादाद में लोग जुड़ते थे कि बाबा आए हैं, संत आए हैं, योगी आए हैं, हमें जाना है, हमें जाना है। तो ऐसा गुरुदेव की उससे हुआ। तो गुरुदेव की इस संदेश की आज वेस्टर्न वर्ल्ड को भी बहुत जरूरत है और ये पद यात्रा से ये संभव भी है। तो गुरुदेव के शासन में अनेक कीर्तिमान बने और कीर्तिमान बने और गुरुदेव की किरणों के रूप में गुरुदेव संयोजित करे। तो गुरुदेव ने बात ली, 15-20 दिन बाद गुरुदेव ने याद किया, आप कुछ कह रहे थे, लाओ भाई क्या बात है। फिर दोनों संतों को याद किया, वो बोले आप जा सकते हो, बोले आपकी दृष्टि आशीर्वाद होगा जरूर जा सकते हैं, और आपकी दृष्टि के बिना कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव जो है वो आपकी दृष्टि है। गुरुदेव फरमाए, बोले कहाँ चातुर्मास करना है, तो हमने बोला इधर इधर, बोले इसके बाद कहा, इसके बाद का, इसके बाद का, इसके बाद का। हाँ, अब हम लोग तो ऐसे ही गए कि भी बेल्जियम वगैरह से कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पे जैन परिवार भी अपने अच्छे हैं और एक अध्यात्म की प्रभावना भी अच्छी हो जाती। परंतु गुरुदेव ने कहा कि अच्छा 2025 में कहा, 26 में कहा, कितने साल लगेंगे। अब इतना सोचा नहीं, तो एक्सटेम्पोर जो दिमाग में आया, तो वो कहते कि 7 वर्ष है, 7 देश के नाम कह दिए जो ध्यान में थे। वैसे हमने 6 महीने होमवर्क किया था पहले, ये आइडिया हमारा जनवरी स्टार्टिंग में, दिसंबर एंडिंग में तब आ गया था। दोनों संतों का कोई एक ज्योतिषी था, ज्योतिषी आया, तो उससे पूछा नहीं, हमने तो मार्गदर्शन मांगा नहीं है, वो देख के बोलने लगा। दोनों संतों को अलग अलग टाइम पे मिला और देख के बोलने लगा कि आपका तो विदेश जाने का योग बन रहा, आप जाने वाले हो, ये होगा, ऐसा काम होगा, वैसा काम होगा। अब वो बोलते जा रहे हैं, मतलब अपने तरीके से, जो भी भाषा उसकी एग्जैक्ट याद रखनी कठिन है, पर जो भाव उसका मोटा मोटी था, तो उसने ऐसा कुछ कहा, जबकि हमने पूछा नहीं है, मार्गदर्शन नहीं ले रहे हैं, पर वो सहज रूप से दोनों संतों को अलग अलग टाइम पे इसी तरह की बातें की। हमने और फिर थोड़ा सा और चिंतन किया, तो हमने एक बहुत कैलकुलेशन लगाया कि साउथ यात्रा की जाती है, पूर्वांचल यात्रा की जाती है, तो संत सत्या जाते हैं तो लगभग 10 साल लग जाते हैं कि पूरी दोनों की यात्रा करने में। 10 साल नहीं तो 5-6 साल तो 5-6 साल तो मिनिमम लगता है। अभी गुरुदेव ने भी अभी यात्रा की, तो 7 सप्तवर्षीय यात्रा करीब हो गई थी।
तो हमने भी भावना रखी कि 60 वर्ष में तो वहीं जाके आ जाए, अपने क्या तो जाना इधर जाएगा इधर जाएंगे। तो फिर गुरुदेव ने 3, 4, 5 बार हम दोनों संतों को याद किया और एक एक करके गुरुदेव का प्रोत्साहन प्रेरणा मिली। तो हमने तो एक खाली आइडिया के रूप में रखा था, आइडिया एग्जीक्यूशन तक ले जाने में गुरुदेव मेन इंस्ट्रूमेंटल बने। गुरुदेव का मोटिवेशन, गाइडेंस, तो वो जैसे वो प्रश्न पूछे थे हमें सोचने को, तैयारी करने के और स्कोप हमें मिलता गया, समय मिलता गया। और बाद में गुरुदेव ने फरमाया कि जो तुम्हारा विचार है ना पूरा लिख के दे दो, अच्छा ये भी लिख के दे दो कौन से साल में क्या। तो हाँ वो एक बार आप रखना। इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस आए थे उस समय पे गुरुदेव ने प्रवचन में फरमाया कि बोले नेपाल जाते, भूटान जाते हैं, बोले कोई लंदन भी जाए ना तो कितनी अच्छी बात हो। मतलब इस तरह का गुरुदेव का सपोर्ट लेटर आया था इंटरनेशनल कोर्ट के जो जस्टिस थे, तो उस उपलक्ष्य में गुरुदेव ने नहीं पर इस तरह से गुरुदेव की कृपा बढ़ती गई और कल्याण परिषद में बहुत बड़ी मीटिंग चली, करीब 1.5-2 घंटे इस विषय पर चर्चा चली। फिर समीक्षा परिषद में भी गुरुदेव ने याद फरमा लिया। तो 3 दिन ये मुख्य एजेंडा यही विषय रहा और तीसरे दिन नवरात्रि का प्रथम दिन और गुरुदेव ने कृपापूर्ण संदेश प्रदान किया और फरमाया कि भाई अग्रणी की वंदना करो, ये वंदना करो, दिल्ली चतुर्मास की वंदना करो, दिल्ली मतलब प्रवास के लिए करो। और दिल्ली के लिए खोलते हुए गुरुदेव ने विदेश यात्रा के लिए पूर्वाचार्यों का स्मरण करते हुए फरमाया कि नवंबर 2025 में ये ऐतिहासिक निर्णयोन्मुख कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इसके लिए पूर्व तैयारी के लिए आप लोग दिल्ली जाए और उसकी तैयारी करें। तो गुरुदेव ने जो संदेश हमें प्रदान किए और गुरुदेव की करुणा हृदय हम देखते हैं, वो परम पावन करुणा निकेतन है। जब हम लोग अंतिम दिन था, हम लोग विहार कर रहे थे, तो उस विहार क्रम के दौरान जो गुरुदेव ने आशीर्वचन फरमाया, वो फरमाया कि आप प्रमुखासी जी वहीं खड़े खड़े 10 मिनट करीब आध्यात्मिक मार्गदर्शन उनका मिला। साथी बिराज जी, अनेक साथी रमणी जी विराजे हुए थे। वो गुरुदेव सामने विराजे बोले कि आप सेवा करो, मैं लिख रहा हूँ। वो गुरुदेव उन 10 मिनट में 12 मिनट में गुरुदेव एक पर एक लेटर लिखते जा रहे थे और उस समय गुरुदेव ने 14 संदेश प्राय लिखे और उसमें एक विशेष संदेश डॉक्टर साध्वी श्री कुंदन रेखा और गुरुदेव ने फरमाया ये नाम लिया, वो संदेश दिया, वो में रखा, फिर एक लिया, तो करते करते 14वां संदेश था जो उसमें हमारा नाम ले लिया। हम दोनों संतों का नाम लिया, बोले आपके लिए और तो ये जो संदेश है जो हमको गुरुदेव ने अभी प्रदान किया, ऐसे तो वो आश्री को मैं निवेदन करता हूँ। आश्री के मुखार से आप कृपा करें। और गुरुदेव ने आश्री के लिए जो संदेश प्रदान कराया है वो आपसे दोनों संतों की तरफ से एक साथ हम आश्री को निवेदन करते हैं और आश्री इसका पाठ कराना। संतों के लिए गुरुदेव ने जो फरमाया वो बहुत आप विराज के फरमाएंगे तो बहुत ठीक है। आप जल्दी कराएं। 18/11/2024 मुनि अभिजीत कुमार, मुनि जागृत कुमार विनम्रता, सहिष्णुता, अनासक्तता और श्रम की श्रमशीलता सफलता के सक्षम आधार प्रतीत हो रहे हैं। अपनी प्रतिभा का खूब अच्छा उपयोग करते रहो, धर्म ध्वज फहरती रहे, निर्भीकता व निर्लोभता पवित्रता को बढ़ाने वाले तत्व प्रतीत हो रहे हैं। खूब कार्य करो, इतिहास बने, शुभाशंस आचार्य महाश्रवण उधना सूरत। बहुत ही गुरुदेव ने अनंत कृपा की है एक नए इतिहास के सृजन के लिए से संतों के प्रति पुनः शुभकामना, मंगल कामना कि आप गुरुदेव की जो दृष्टि मिली है और आपका जो भीतर में अनुचिंतन है वो चिंतन अतिशीघ्र साकार हो और हम 18/11/2024 साध्वी कुंदन रेखा जी आदि साध्वी वृंद सुख पृच्छा सब साध्वियां चित्त समाधि में रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खूब धर्म प्रभावना करें। शुभारंभ आचार्य महाश्रवण उधना। बहुत गुरुदेव कृपा कराई, सुकृति आई बहुत, क्योंकि जब ये हमारे दिख रहा छोटा सा पत्र है,
लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। और हम कभी कभी कहते हैं ये तो हमारा छत्र है जो हमें हर आपदाओं से बचाने वाला है। क्योंकि गुरुदेव का एक वाक्य भी हमारे लिए प्राण शक्ति का काम करता है। तो आज में बड़ी प्रसन्नता है कि मुनि श्री के प्रति आभार बहुत बहुत कि आप गुरुदेव का संदेश लेकर हमारे लिए यहाँ पर संदेश वाहक बन करके पधारे। बड़ी कृपा गुरुदेव की ये है कि गुरुदेव के प्राय संदेश जाते रहते हैं, पर वो मुख्य मुनि प्रवर के हस्तलिखित माध्यमों से जाते ये हैं। गुरुदेव के हाथ का और गुरुदेव का हस्तलिखित संदेश अभी हम मार्ग में जयपुर में दर्शन हुए, बहुश्रुत परिषद की सदस्य साध्वी शासन गौरव या शासन साध्वी कनक श्री जी महाराज, उनके भी दर्शन किए हमने। उन्होंने बोला हमको पहला संदेश, लिखित संदेश ये हमारे नहीं एक पहले क्या है जो हस्तलिखित जो है हाँ। गुरुदेव का, ये इस माध्यम से उनके लिए उन्होंने फरमाया, मतलब कि हमें पहली बार मिला। तो गुरुदेव की महत्वपूर्ण कृपा है कि हमें अवसर दिया। आप नहीं तो सब गुरुदेव के हाथ में। आप यहाँ पधारे तो गुरुदेव का हस्तलिखित पत्र हमारे लिए लाए, हमारा बहुत सौभाग्य है। ये पहला पत्र है, क्योंकि गुरुदेव के हस्त से जल्दी से नहीं लिखते, जैसे आपने फरमाया महावीर मुनि आदि गुरुदेव की आप पर बहुत विशेष कृपा है। गुरुदेव की पूरे धर्म संघ पर भी अनंत अनंत कृपा है। और हमें लगता है कि हमारे ऊपर कृपा सुशील जी अच्छा एक मिनट हमारे दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष हैं दक्षिण दिल्ली के अध्यक्ष सुशील जी पटवारी हैं। और उसके बाद महिला मंडल से आप बोलेंगे, दोनों एक मिनट आप बोलिए। अभी यहाँ तो क्या है, दक्षिण दिल्ली में सुशील जी, हाँ। हम पिछले दिन थिएटर पे सुशील जी, 2 दिन पहले सुशील जी, आज अभी हार पानी का आज भी प्रोग्राम सुशील जी एक समय थे वो चले गए। आप दिया फरमाओ, आदेश निवेदन आपसे। सुशील जी पटवारी में वंदन, साथी वृंद के चरणों में वंदन, मुनि श्री के चरणों में वंदन, सभी श्रावक समाज साहब जय जिनेन्द्र। मुनि द्वय का हमने स्वागत अभिनंदन किया, दिल्ली सीमा प्रवेश पर अभिनंदन किया। उसके बाद में हमने महरौली में अभिनंदन किया, आध्यात्मिक मंगल का हमने देखा और आंखों से देखा और कितना सुंदर मंगल मिलन था। और आज हमने फिर आध्यात्मिक मंगल मिलन देखा। तो हम दक्षिण दिल्ली वाले सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ऐसे आध्यात्मिक मंगल मिलन हमें देखने को मिल रहे हैं। जो आज जो देखा, उस दृश्य को देख के आदमी ऐसा लगता है कि स्वर्ग का सुख भी क्या होगा, ऐसे सुख का। तो ये हमें बहुत खुशी और प्रसन्नता देखने को मिलते हैं ऐसा सब। मुनिवृंद का जो एक मिशन, जिन्होंने का एक मिशन था कि पूरी दिल्ली का स्पर्श करना, दिल्ली के श्रावक समाज की सार संभाल करना। और दूसरा मिशन जैसे बताया विदेश यात्रा। पहला मिशन इन्होंने दक्षिण दिल्ली से ही प्रारंभ किया। और दक्षिण दिल्ली में जो उमंग और उत्साह है आज श्रावक समाज में, जहाँ भी मुनिवर जा रहे हैं हर तरफ से इतना उमंग और उत्साह है। कोई भी घर ये नहीं सोचता कि हमारा घर टूट न जाए, हर कोशिश करते हैं कि हमारे घर पे पगलियां हो जाए और हम किसी तरह से मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। तो ये भी बहुत उमंग और उत्साह है। दक्षिण दिल्ली को सबसे पहले सौभाग्य मिला है, तो इसके लिए हम बहुत अपने आप आभारी और प्रसन्न मानते हैं, आनंदित मानते हैं। शादी वरन क्या आपको दोनों देखा जगह चतुर्मास किस अनवर भवन में था, आपने सुना ही ऐसा। और सब जगह जग जाए अब तो बातें हैं कि कई कीर्तिमान स्थापित हुए। कीर्तिमान के साथ साथ शादी वरन का जो व्याख्यान होता है, जैसे इन्होंने कहा कि आचार्य श्री तुलसी की झलक है, ये तो सब श्रावक महसूस करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। ये महसूस करते हैं तभी आपको बताया है कि हम सभी जगह, एक आदमी नहीं सभी जगह महसूस, चेहरा भी थोड़ा चेहरा भी उसमें व्याख्यान गुरुदेव तुलसी है ना, मेरे दीक्षा गुरु है, तो झलक आएगी। दूसरी बात, मुझे हर पल संभालते हैं तो झलक आएगी, क्योंकि मैं तो दिखाई दे रही खाली गुरुदेव तुलसी संभाल रहे हैं सारा काम, क्यों नहीं झलक आएगी, आनी चाहिए। इनके व्याख्यान की जो कला है, शैली है, वो भी बिल्कुल उसी तरह से है। और कभी इनका व्याख्यान ऐसा लगता है कि इनका मिस व्याख्यान न हो जाए, व्याख्यान सुनने की ललक रहती है श्रावक समाज में। इससे पहले चतुर्मास ग्रीन पार्क में था। ग्रीन पार्क में जगह छोटी है, पूरा हॉल भर जाता था और हम लोग ऐसे व्यवस्था करते थे किस तरह से, मतलब कैसे बिठाए लोगों को, नीचे बिठाते थे ऊपर। और देखिए हर आदमी सोचता था कि आज हमारा व्याख्यान मिस न हो जाए। किसी को बाहर भी जाना होता है, ऐसा सोचता था कि समय का ऐसे निर्धारण करें कि व्याख्यान सुन के जाए। तो व्याख्यान की भी इनकी ऐसी कला है, ऐसी योग्यता है, उनके बड़ा लाभ मिलता है। तो ये हम लोगों अभी चतुर्मास इनका महरौली में है। तो पहले ग्रीन पार्क में था, अनवर भवन
अनुरोध में जब आप पधारेंगे हाँ। तो ग्राउंड वर्क इन्होंने तैयार किया है, आपको महसूस होगा कि यार ग्राउंड वर्क तैयार किया है उन्होंने। हमारे दक्षिण दिल्ली में गुलाब सिंह हीरालाल जी गैलर एक प्रतिष्ठित श्रावक समाज है। ये धर्म से भी बहुत सेवा करते हैं, सयात्र का लाभ लेते हैं और साधु संत बहुत सेवा करते हैं। जुड़ा हूँ मैं आज, ये भी साधु श्री के लिए। मैं कभी भी संघों से, कभी धर्म से, कभी इस तरह के पद लेना या कभी आगे आना मेरा था ही नहीं। साधु से ग्रीन पार्क चंद्रमा था, इन्होंने कहा नहीं, आप इन्होंने इतनी प्रेरणा दी कि मेरे संकोच को दूर किया और विश्वास दिलाया, आशीर्वाद दिया कि नहीं आपको बनना है और आप काम करोगे। इनके बाद आज तक कभी काम नहीं किया, आज तक कभी बोले नहीं, आज तक कभी फेस नहीं किया, कैसे बोला जाता है, कैसे मैं करूंगा। इनका नहीं, आपको प्रेरणा, आपको धर्म से जिस तरह से जुड़ा हूं मैं आज, वो भी इन्हीं के लिए। महाराज ने आपको ट्रेन के लिए एरोप्लेन कर दिया। अभी आज जो वो जैसे सुशील जी बता रहे थे कि अभी हमने शायद महरौली में भी आध्यात्मिक मिलन के समय में हम भी मौजूद, आज भी ये देखने को इतना अनुभव दृश्य मिला, तो वाकई में बहुत ही सुखद अनुभूति रही है। और मैं 2-3 बार से अभी दर्शन कर रही हूँ, तो जो मतलब मुनि वर में सब में इतना उत्साह जोश है कि वाकई मुझे लग रहा है कि जो युवा पीढ़ी है वो बहुत प्रभावित होगी। जो अभी तक नहीं संपर्क में आए हैं सभी के, वो वाकई उन पर प्रभाव पड़ेगा और वो इस तरफ दिशा की तरफ मुड़ेंगे और कुछ धर्म का भी अपना लाभ लेंगे। और कुंदन रेखा जी के साथ तो हमारा तो एकदम नवगठित मंदिर था और उस टाइम आपका ही वहाँ पे प्रवास था ग्रीन पार्क में, तो जो हमें उत्साह, जो हमें दिशा दिखाई है, उसी के चरण पर आज हमारा मंडल मतलब अच्छे से सुचारू रूप से अच्छे रूप से चल रहा है। और शिल्पा जी का तो शिल्पा हमारे अध्यक्ष है, शिल्पा जी हमारे, उनका भी उत्साह पूरा ही रहता है और वो हर चीज को बड़े रूप में करने में हमेशा सक्षम रहती है। तो इसी तरह से हमारा इसलिए मंडल अच्छी तरह से काम कर रहा है। मैं बस यही है कि मुनीश जी से कहूंगी कि थोड़ा सा वही बच्चों के रूप में जो आजकल एक सब को रहता है कि धर्म तो करें पर उसमें कठिनता क्यों हो। बच्चों से जब बात करते हैं तो ये बोलते कि आराम, हम कोई भी चीज आराम से कर सकते, कठिनता क्यों जरूरी है, क्यों हमें सत्य के पथ पर इतना वो है। तो उसका भी एक आप मतलब कहीं वर्णन करें या उसमें आप कहीं उजागर लाएं तो शायद बच्चे और ज्यादा उस तरफ रुझान है कि हम भी उनको जवाब दे सके उन प्रश्नों का। पूछते हमें भी नहीं समझ आता कि हम किस तरह से बताएं, समझाने की कोशिश करते हैं पर हमारे पास पूरा उत्तर होता नहीं है इस चीज के लिए। और दूसरी चीज ये कि वो जैसे पुनर्जन्म या अगले जन्म में उनका विश्वास नहीं है, तो उसको भी हम किस तरह से उनको ये बता सके या उनको इस तरफ उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके, इसकी तरफ भी मैं चाहूंगी कि अगर कुछ हमें दिशा मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका ये चतुर्मास और विदेश यात्रा मंगलमय हो और अच्छी तरह से आप सब चीज कर सके, सूखे से कर सके, उसी भावना के साथ वो मत तेरा धर्म संघ की यशस्वी आचार्य परंपरा को नमन। यहाँ आध्यात्मिक संगम मैं कहूँगा, इसमें उपस्थित मुनिजय को सर्वभक्ति मंगल साध्य वर्ण। वैसे सहयोग की बात, आज काफी सहयोग भी हो रहे हमारे में देख रहा था। मुझे कई दिन पहले सुखराज भाई जी ने असाइन किया था कि आप जाओगे मुनिश्री का स्वागत कार्यक्रम अभिनंदन आप करोगे, तो उस दिन वो पोस्टपोन हो गया। फार्म हाउस में मैंने दर्शन किए, अगले दिन मैं नहीं जा पाया, लेकिन संयोग है कि लेकिन करना अभिनंदन मेरे को था तो मैं आया हूँ। इस कैलाश कॉलोनी में आके पधारने में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी मैंने जो संगम बोला, ये संत जो आध्यात्मिक सरिताई होते, नदी होते, बहते रहते, तो अभी जनवरी में संगम चल रहा था तो मेरा बड़ा मन था, ये भी मेरी पत्नी भी चाहती थी मैं चाहूँ, लेकिन मैं नहीं गया। अब आज मैं देख रहा था कि वो संगम यही हो गया
यही हो गया, 2 धाराएं मिल गई। हाँ। और विशेषता उसमें मैं सोच चिंतन कर रहा था रास्ते में। त्रिवेणी संगम हो गया। तो चतुर्वेद हो गया विशेषता श्रावक समाज एक। यार तुम अलग अलग कर लो, हम तो एक ही हैं। लेकिन महाराज वो तीसरी दिखाई नहीं देती। तो मैं सोच रहा था उसमें कि वो वहां विशेषता रही कि महाकुंभ 144 साल में, तो ऐसा ही कुछ आज भी होने जा रहा। आध्यात्मिक मिलन हो रहा है, वो भी 2 संतों का, वो भी 2 डॉक्टर, 2 विशेषता, दोनों संत डॉक्टर होना, ये भी विचित्र बात है। और फिर आप तो मल्टी लैंग्वेज, मैंने कभी व्यक्तिगत तौर पर सेवा नहीं करी, लेकिन सुना बहुत नाम। और इस मिशन के बारे में मैं व्यक्तिगत बहुत प्रफुल्लित हूँ, क्योंकि मैं उस तरह का आध्यात्मिक नहीं रहा हूँ। मैं 2012 से आया हूँ, लेकिन मेरे को एक बार याद है, मैं मेरे पिताजी के साथ जाता था, असिस्टेंट के तौर पे जाता था। आचार्य महाप्रज्ञ जी का चल रहा था यहाँ पे, चतुर्मास होगा शायद, तो उस टाइम में कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत बड़ी, वर्ल्ड से पूरे वो आए थे लोग, तो उसमें वो भी जिंदल आए थे यूएस से। उस टाइम भी ये चिंतन हुआ था। तो गुरुदेव से कहा गया था महाप्रज्ञ जी कि आप ये ठीक है, आप कर रहे हो, लेकिन आप लिमिटेड कर रहे हो, आप इसको भाग दो। तो उस टाइम भी बड़ा चिंतन हुआ था, और मेरा भी बड़ा मन रहता था अगर ऐसा हो तो अच्छा हो। और आज मेरे को तरुण सागर मुनि याद आ गया, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध होते थे, बड़ी कृपा थी। वो कहा करते ये महावीर को मैं मंदिर के चौक पे लाऊंगा, तो मंदिरों में क्या किया रखा, तो मैं महावीर को मैं चौक पे लाऊंगा। तो ये अगर धर्म संघ की प्रभावना और भार फैली, उसके लिए मैं गुरुदेव की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। ऐसे शब्दों का चातुर्मास में प्रदान किया और आपके दर्शन होंगे, और ये कार्य होगा। इसमें आपने कल मैं देख रहा था, कुछ आप तो बोल रहे थे हमारी मैनिफेस्टो कौन है, पूरी सभा के साथ, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ चाहे सेवा मैं करूँ, महाराज मेरा वायदा है, मैं सह पकड़ी भाग सेवा करूँ। इंडिया से मेरे को जाने की दिक्कत नहीं है, मेरे पास पासपोर्ट भरे पड़े हैं, स्वास्थ्य की दिक्कत, फिर भी मैं, ये मेरी दिली हार्दिक इच्छा रही कि मैं जब बाहर धर्म पर भावना होगी तो मैं जाऊँ, मैं जरूर दर्शन करूंगा। और मैं जो है, आप तो विजीत हैं और आप आध्यात्मिक विश्व जीत में, ऐसी कामना करता हूँ। मेरा निवेदन हिमानी जी बोथरा से एक पद स्वागत के रूप में, उसके बाद फिर मैं प्रोसेस करूंगा। चरित्रात्माओं को वंदन। आज का मिलन देख के तो एकदम हृदय गदगद हो गया। मेरे तो बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए थे जब आप लोगों ने इतना अच्छा मिलन देखा। एक पद का थोड़ा सा सुना रही हूँ इसे। मधुमेह मोहक पावन बेरा, मिलन की खुशबू सुना रही है। मधुमेह मोहक पावन बेरा, मिलन की खुशबू सुना रही है। हर सांस भर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। मधुमेह मोहक पावन बेरा, मिलन के समारोह सुना रही है। हर सांस भर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। चुन चुन उमंगों के मोती, कब से सजाए थे मन में। शुभ दिन है आज ये आया, हम सबके जीवन में। भाषा बनी आज मालूम, शब्दों के गीत लुटाती है। हर सांस हर धड़कन से स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। स्वागत स्वागत ध्वनि आती है। मेरा विनम्र और हमारे धर्म संघ के 4 स्तंभ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, चारों का समागम भी देखा। यहाँ पर गुरुदेव की कमी क्यों महसूस हो, ये पाठ विराजित है। अब गुरुदेव औदारिक शरीर में तो नहीं, परंतु उनकी शक्ति ऐसी है, यूं लगता है कि वैक्रिय रूप में गुरुदेव भी यहाँ पर आसित है। हमने ये अनुभव अपनी कल्पना में कर रहे हैं, क्योंकि आपके विचारों में, आपके कहने में जहां भी है गुरुदेव केंद्र बिंदु हैं, तो इस परिसर में भी गुरुदेव हैं। 2027 में तो वो साक्षात पहुंचेंगे ही। ऐसा हमें मन में बड़ा आह्लादित हो रहे हैं हम इस तरफ से
एक तरफ आगम के इतने सुंदर प्रवचनाकार हैं, आगम का व्याख्यान इनका चल रहा है और एक एक श्रवण करके हम अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे मैनेजमेंट प्रोफेसर हैं जो आगम क्यों सुने, क्यों सामायिक करें, क्यों माला फेरें, उसका इतना सुंदर विवेचन उन शब्दों के साथ जागृत मुनि जी भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं। और इनकी प्रेरणा से कल एक बालिका ने, जो इनकी भांजी है हीरालाल की, उसने कहा 48 मिनट सामायिक क्यों करें, मन में हमेशा प्रश्न रहता था और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पेरेंट्स के पास नहीं था, आज मुझे मिल गया। तो ऐसी प्रेरणा से यंगस्टर्स, भावी पीढ़ी भी संस्कारित हो रही है। और बाकी तो आपका श्रम सभी को मालूम पड़ ही गया, उसका तो क्या उल्लेख करूं। और हम श्रावक भी बहुत प्रफुल्लित है, बहुत आनंदित है ऐसे आध्यात्मिक मिलन को देखकर, और सभी यूं ही सेवा में हमेशा सेवारत रहे, इन शुभकामनाओं के साथ। ओम नमः मैं संक्षिप्त में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, अब ज्यादा मुझे आवश्यकता नहीं है बोलने की, 1-2 मिनट में मैं बोलता हूँ। पहले मुझे ना आपके पास डॉक्टर कुंदन मिश्रा जी, सैवर्त साधिया और अभिजीत मुनि और जागृत मुनि से वंदन। मैं अभिजीत मुनि को मेरे ख्याल से तब से जानता हूँ जब ये शायद नए दीक्षा लिए हुए थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। और हमारे यहाँ पे इनका प्रवास महेंद्र मुनि के साथ 21 साल 2005-6 में हमारे यहाँ पे 1.25 महीना मेरे ख्याल से विराजे थे शायद उस समय। नहीं, उसके बाद भी दिल्ली प्रवेश के समय इन्होंने आपको याद किया था, मैं वही था। अच्छा। आपको याद किया था कि अर्जुन जी कहाँ पर। और मेरा बहुत काम पड़ा इनके साथ और बहुत ही मेरे को सीखने को मिला। ये कितने एक्सपर्ट हैं, कितना मतलब उसमें बहुत कुछ, जैसे कंप्यूटर में कुछ सीखना होता है ना, तो हमें इतना नहीं मालूम था, इनको जितना मालूम था। इन्होंने क्या ऐसे ये बटन दबाओ ये आ जाएगा, ये दबाओ ये आ जाएगा। तो ज्ञान तो इनमें पहले से था। अब आचार्य श्री के साथ रह के और अब इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम चाहते हैं कि विदेशों में भी आप अपना जैन धर्म का डंका बजाएं। और जागृत मुनि साथ में है, तो मैं चाहूंगा कि बहुत अच्छे से आपकी यात्रा मंगल। मैं 2 लाइन गा के एक स्वागत कर दूं पहले संतों का यहाँ। और दुधारों में हडलो बरस्यो, बोलो, दुधारों में हडलो बरस्यो, दक्षिण दिल्ली कण कण सरस्यो, सगळा का दिला में हर्स्यो, स्वागत मुनिवर रो, स्वागत मुनिवर रो, हो स्वागत मुनिवर रो। आराध्य देव के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित डॉक्टर साध्वी कुंदन रेखा जी, चरणों में भाव भरा वंदन। मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत कुछ सुना है, मैं बहुत संक्षिप्त में कहता हूँ कि आप यहाँ पर दिल्ली पधारे हैं। गुरुदेव की असीम कृपा आपके साथ में जुड़ी हुई है और जहाँ भी आप जहाँ आगे जा रहे हैं, जो भी चिंतन कर रहे हैं, गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। मैं 2010 और 2014, क्योंकि आप हमारे पुराने परिचित हैं, मैंने काफी उस समय लाभ लिया है। मुझे बहुत बार आपके साथ बहुत जगह जाने का मौका मिला, डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेकर के और दलाई लामा समेत करके जितने प्रोग्राम थे, लगभग एक इकलौता मैं श्रावक दिखता था आपके साथ। और सिक्योरिटी के रूप में मुझे अंदर ले जाया जाता था, जैसे नहीं होता है कमांडो, कौन सा चलता है मोदी जी के साथ सिक्योरिटी, Z+। तो मैं Z+ था, संतों के साथ में रहता था और मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। इन्होंने तो एक बार अब्दुल कलाम साहब और महेंद्र मुनि जी के बीच में मुझे ऐसे इशारा किया कि आप इधर आ जाइए। अब 2 बड़ी विभूति के बीच में मुझे बैठा दिया, तो सिर्फ फोटो ही काम आई वो, बाकी तो मेरा ज्ञान तो ऐसा है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उस समय बहुत कुछ भी तो बड़ी विभूति बन गई ना। महाराज हाँ, उस समय बहुत असीम कृपा हुई। और एक बार एक ऐसा एक बताता हूं मैं कि 8वें या 9वें तले में ऊपर दलाई लामा और सारे जितने बड़े धर्मगुरु थे, ऊपर उनका कुछ खान पान की व्यवस्था थी और यहाँ पर नीचे आप संत वहां पर थे, लिफ्ट का प्रयोग करना नहीं है। 8वीं 9वीं मंजिल, वो सीन मुझे याद है। तो महेंद्र मुनि तो इतना चढ़ना नहीं, तो शायद आप उस समय बहुत तेजी से ऊपर गए और इतना जल्दी वापिस आए। हम लोगों ने कहा महाराज हो गया आपका आहार भोजन? बोला हो गया ना। क्या? बोला एक पानी पूरी पुचका था, उससे मेरा काम हो गया, शायद उसको पानी पूरी कहते हैं। आपने शायद एक ही लिया और एक मान सम्मान के तौर पे कि भाई सभी जितने भी बड़े बड़े गुरु थे धर्म ग्रंथों के,
मतलब सभी थे, सारे जितने भी हैं, और आप अपनी बात रख के और वापस आ गए। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत जगह मुझे काम पड़ा। उस समय डैनियल गोल्डमैन करके साइंटिस्ट थे सारे। हाँ। साइंटिस्ट और स्कॉलर दोनों थे। तो उनके हाथ से वो उनका खाना पीना सब अलग तरह का होता है, पैकेट में देखे थे। एक व्रत निपजाया डैनियल गोल्डमैन के हाथ से, और लाके ऐसे दलाई लामा सभी लोग थे। उन्होंने बहुत भावना की, एक पीस लेकर बात रखने के लिए ये 9 तला, क्योंकि लिफ्ट का प्रयोग करते नहीं है, तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना हार्ड प्रोटोकॉल है। उनको ऐसा लगा कि बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है, और 13 धर्म संघ में हम लोग हमेशा नित नई ऊंचाइयों पर आगे जा रहे हैं प्रोटोकॉल के साथ। ये बहुत बड़ी बात है। और जो आने वाला समय है, हम भी विदेशी व्यापार करते हैं, दिन भर अंग्रेजों के साथ में रहता हूँ, और उतना परिपक्व नहीं हूँ अंग्रेजी बोलने में, लेकिन कहीं पर भी मेरी कहीं आवश्यकता हो, कहीं भी अगर, तो आप मुझे जरूर याद रखना। कोई आवश्यकता साथ में A to Z है हमारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। बहुत सिंपल है। एक मिनट, मैं पिताजी एक शब्द बोलेंगे। मुझे कुछ बोलना नहीं है। एक मिनट, हाँ बताइए। एक मिनट, पापा जी, हाँ। मुझे बोलना नहीं आता है, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैंने कभी अभ्यास नहीं किया, और ये एक बोलना एक कला है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मुझे एक बात याद आ गई कि आपका यहाँ पर अभी भी काफी समय दिल्ली में रहेगा। 2-4 सहयोगी रस्ते के तैयार कर लीजिए लंदन तक के लिए। अगर मेरे पाँव ठीक कर दीजिए, सबसे पहला नाम मेरा ही लिख लीजिए। अभी भी उतनी हिम्मत है, लेकिन करूंगा, पाँव में उतनी ताकत नहीं। तो अभी आपके पास समय है, आप जरूर 1, 2, 4 सहयोगी मिल जाएंगे जो आपके साथ में पूरे लंदन तक पद यात्रा करेंगे। बाकी चेष्टा करना आपका। पिता पुत्र की जोड़ी तैयार है। मैं तो कमजोर हूँ, पहले ही बता दिया मैंने कि बहुत ज्यादा ही। वैसे बाकी हिम्मत उतनी ही है, आज भी उतनी लंदन तक, आज भी पैदल में जा सकता हूँ, अभी भी जा सकता हूँ अगर पाँव ठीक हो जाए। मैं एक निवेदन करूँ, वहाँ जाने के लिए टांगों की आवश्यकता है नहीं, आप कार में ले जा सकते हैं। कार अलाउ होती है, यात्रा में जाना है तो साथ में मैं ये कह रहा हूँ, पूरी कार पूरे वर्ल्ड के लिए। जी, सौभाग्य साथ जी, कल्याण साथ जी की असीम कृपा। जब 2 साल का एक कार्यकाल था मेरा, मुनीष जी, 2 साल का एक मेरा अध्यक्षीय कार्यकाल था। बहुत ही कई वर्षों के इंतजार के बाद मुझे अध्यक्ष बनाया गया। वार्ड की ओर से बैठे यहाँ पे, तो मैं जब अध्यक्ष बना तो मुझे एक अच्छा मौका मिला। 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, उसमें था नहीं कोई कोरोना काल और वो सब आगे, चतुर्मास मिला नहीं। उसके बाद एक मौका मिला इनका चतुर्मास, और कोशिश ये रही कि कितनी ज्यादा जागृति हो सके दक्षिण दिल्ली में, और जो दक्षिण दिल्ली का जो ग्रीन पार्क का जो भवन है, वो कैसे उसको कितनी ज्यादा मात्रा में भरा जा सके, कितने लोग आए। तो ये असीम कृपा महाराज की रही और हमेशा रहेगी। मिलापचंद जी गेरड़ा, तारा देवी गेरड़ा, राजेश जैन, हम पूरे परिवार की ओर से, दक्षिण दिल्ली समाज की ओर से, दिल्ली सभा की ओर से, सभी की ओर से मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।